तो आज हम एक ऐसी फिल्म की परतों को खोलने जा रहे हैं जो ऊपर से तो एक सुपर हीरो की कहानी लगती है, बिल्कुल। लेकिन असल में ये एक 15 साल के लड़के की कहानी है। एक ऐसा लड़का जो स्कूल, होमवर्क, अपनी पहली क्रश और दुनिया बचाने की जिम्मेदारी के बीच फंसा हुआ है। हम बात कर रहे हैं 2017 की फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग की। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस फिल्म की कहानी, इसके किरदारों और मतलब इसके पीछे छिपे संदेशों पर काफी रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये फिल्म हीरो बनने के असली मतलब, जिम्मेदारी और अहंकार के बीच की लड़ाई और एक लड़के के रातों रात बड़े हो जाने के बारे में क्या कहती है। और कहानी की शुरुआत होती है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की घटनाओं के ठीक बाद। हाँ। पीटर पार्कर मतलब 7वें आसमान पर है। उसे लगता है कि टोनी स्टार्क के साथ लड़कर वो अब एवेंजर्स का हिस्सा बन चुका है। उसे लगता है अगली बड़ी लड़ाई बस एक फोन कॉल दूर है। बिल्कुल। लेकिन यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि टोनी स्टार्क उसे एवेंजर्स का हिस्सा बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। नहीं, वो चाहते हैं कि पीटर पहले एक फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बनना सीखे। और मजेदार बात यह है कि इस कहानी का हीरो जितना दिलचस्प है, उतना ही इसका विलन भी है। हाँ, और जिसकी जड़ें 2012 की द अवेंजर्स फिल्म से जुड़ी हैं। चलिए विलन से ही शुरू करते हैं, क्योंकि वो इस कहानी की नींव रखता है। एमसीयू में जहां थानोस जैसे कॉस्मिक खतरे हैं, हाँ, वहीं होमकमिंग हमें एक ब्लू कॉलर विलन देता है, एड्रियन टोम्स। वो कोई दुनिया जीतने नहीं निकला है, वो बस अपने परिवार का पेट पालना चाहता है। और यही बात उसे इतना रिलेटेबल और खतरनाक बनाती है। सही। वो एक आम कॉन्ट्रैक्टर है जिसे न्यूयॉर्क पर हुए हमले के बाद शहर का मलबा साफ करने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। वो अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक टीम बनाता है। उसे लगता है बस जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। लेकिन तभी एंट्री होती है टोनी स्टार्क और सरकार की एजेंसी डैमेज कंट्रोल की। और वो रातों रात उसका पूरा काम छीन लेते हैं। हाँ, उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है बिना किसी मुआवजे के। वो सीन बहुत असरदार है, जहां वो कहता है कि टोनी स्टार्क जैसे अमीर लोग दुनिया तबाह करते हैं और फिर उसे साफ करने का पैसा भी कमाते हैं, जबकि उस जैसे आम आदमी को कुचल दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से उसके अंदर सिस्टम के खिलाफ एक गुस्सा पैदा होता है। वो मानता है कि अगर टोनी स्टार्क जैसे अरबपति नियम तोड़ सकते हैं तो वो क्यों नहीं। और वो चुपके से कुछ एलियन टेक्नोलॉजी चुरा लेता है। यहीं से एड्रियन टूम्स, जो एक आम मजदूर था, द वल्चर बनने के रास्ते पर निकल पड़ता है। सही बात है। वो दुनिया को तबाह नहीं करना चाहता, वो बस उस सिस्टम से अपना हिस्सा छीनना चाहता था जिसने उसे बाहर फेंक दिया था। तो एक तरफ एड्रियन टूम्स सिस्टम से लड़कर अपनी एक अलग पहचान बना रहा है, और दूसरी तरफ हमारा हीरो पीटर पार्कर अपनी पहचान को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। हाँ, फिल्म की शुरुआत में वो जो व्लॉग बनाता है वो बहुत मजेदार है, लेकिन साथ ही उसकी मतलब बचकानी सोच को भी दिखाता है। वो व्लॉग बहुत कुछ कहता है। वो दिखाता है कि पीटर कितना अकेला है, वो ये सब किसी को बता नहीं सकता, तो वो अपने फोन से बात कर रहा है। वो टोनी स्टार्क से वैलिडेशन चाहता है। हाँ, वो चाहता है कि कोई उसे बताए कि वो खास है। सिविल वॉर का नशा अभी उतरा नहीं है। और क्वींस वापस आकर उसकी जिंदगी फिर से बोरिंग हो जाती है। स्कूल, पढ़ाई, आंट में की चिंता। वो बेचैन है। बहुत बेचैन है। टोनी स्टार्क उसे करोड़ों का सूट तो दे देते हैं, लेकिन साथ में एक हिदायत भी देते हैं, लो प्रोफाइल रखो, छोटे मोटे काम करो। जो पीटर के लिए सबसे मुश्किल काम है। यहीं पर जिम्मेदारी बनाम अहंकार का थीम सामने आता है। उसे लगता है कि इतनी ताकत और ऐसा सूट साइकिल चोरों को पकड़ने के लिए तो नहीं है। नहीं, वो कुछ बड़ा करना चाहता है, टोनी को इम्प्रेस करना चाहता है। वो फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बनने की कोशिश तो करता है, पर उसका दिल एवेंजर बनने के लिए धड़क रहा है। और इसी कोशिश में उसे पहली बार पता चलता है कि शहर में कुछ बड़ा हो रहा है। कि अपराधी आम बंदूकें नहीं, बल्कि एलियन टेक्नोलॉजी से बने खतरनाक हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ से उसे लगता है, हाँ, ये है मेरा मौका। और उसका दोस्त नेड, जो गलती से उसका राज जान लेता है, वो इस आग में घी डालने का काम करता है। बिल्कुल। वो पीटर का गाय इन द चेयर बन जाता है। अब पीटर के पास एक मिशन है और एक साइड किक भी। उसे लगता है वो इस केस को सॉल्व करके टोनी स्टार्क को दिखा देगा कि वो तैयार है। और यहीं पर पीटर का जोश उसके अनुभव पर भारी पड़ जाता है। हाँ, वो वल्चर को पकड़ने की कोशिश में स्टेटन आइलैंड फेरी पर एक बहुत बड़ी तबाही मचा देता है। वो सीन देखना बहुत मुश्किल है, जहां फेरी 2 हिस्सों में टूटने लगती है और पीटर के हाथ पांव फूल जाते हैं। बिल्कुल, ये सीन दिखाता है कि एक हीरो बनने की चाहत और हीरो बनने की काबिलियत में जमीन आसमान का फर्क है। वो टोनी स्टार्क को इम्प्रेस करने के चक्कर में सैकड़ों लोगों की जान खतरे में डाल देता है, जो जिम्मेदारी की पहली सीख के बिल्कुल उलट है। वो पूरी तरह से
फेल हो जाता है। और फिर एंट्री होती है आयरन मैन की। वो आकर सबको बचा लेता है, लेकिन वो पीटर पर बहुत गुस्सा होता है। हाँ, और इसके बाद वो जो करता है वो पीटर की दुनिया हिला देता है। वो उससे स्पाइडरमैन का सूट छीन लेता है। हाँ, ये बहुत कठोर फैसला लगता है। क्या आपको लगता है कि टोनी ज्यादती कर रहे थे? देखिए, एक नजर में ये कठोर लग सकता है, लेकिन ये फिल्म का सबसे जरूरी सबक है। टोनी समझ गए थे कि पीटर सूट पर इतना निर्भर हो गया है कि वो अपनी काबिलियत को भूल गया है। वो पीटर से स्पाइडरमैन नहीं छीन रहे थे, वो उसे असली पीटर पार्कर की ताकत याद दिला रहे थे। और वो आइकॉनिक लाइन कहते हैं, अगर तुम इस सूट के बिना कुछ नहीं हो तो तुम्हें ये सूट मिलना ही नहीं चाहिए। मतलब हीरो सूट में नहीं, इंसान में होता है। ये एक बहुत बड़ा सबक है। और अब पीटर के पास कुछ भी नहीं है। वो वापस एक आम लड़का बन गया है। और वो कोशिश भी करता है। वो अपनी पढ़ाई पर, अपनी डेकाथलॉन टीम पर, अपनी क्रश लिज पर ध्यान देने की कोशिश करता है। उसे लगता है शायद यही उसकी जिंदगी है। स्कूल में होमकमिंग डांस की तैयारी चल रही है। और वो आखिरकार लिज को डांस के लिए पूछने की हिम्मत जुटाता है। ये फिल्म का वो हिस्सा है जहां ये एक जॉन ह्यूज की टीन कॉमेडी जैसी लगती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। बिल्कुल। पीटर अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर तैयार होकर अपनी क्रश लिज के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजा खुलता है। और सामने जो शख्स खड़ा है वो पीटर की दुनिया हिला देता है। वो कोई और नहीं बल्कि एड्रियन टूम्स यानी वल्चर होता है। वो एक पल फिल्म का सबसे बड़ा शौक है। हाँ, पीटर की पर्सनल और सुपर हीरो लाइफ जो अब तक अलग अलग थी, वो एक दरवाजे पर आके टकरा जाती हैं। अब उसका दुश्मन सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं, बल्कि उसकी क्रश का पिता है। और इसके ठीक बाद आने वाला कार वाला सीन मेरे हिसाब से वो मार्वल की सबसे बेहतरीन और तनावपूर्ण सीन्स में से एक है। ओ हाँ, वो कार वाला सीन। उसमें कोई एक्शन नहीं है, कोई धमाका नहीं है, बस दो लोग बात कर रहे हैं। पर उसका तनाव किसी भी लड़ाई से ज्यादा है। टूम्स धीरे धीरे बातों बातों में ये पता लगा लेता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। और जिस ठंडे अंदाज में वो पीटर को धमकी देता है, वो रोंगटे खड़े कर देता है। वो कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे परिवार को कुछ हो, इसलिए मेरे रास्ते से दूर रहना। वो दुनिया को तबाह करने की धमकी नहीं देता। नहीं, वो एक बहुत ही पर्सनल, बहुत ही करीबी धमकी देता है जो पीटर को अंदर तक डरा देती है। अब पीटर के सामने स्पाइडरमैन का क्लासिक संघर्ष है, अपनी खुशी या अपनी जिम्मेदारी। वो लिज के साथ डांस में जा सकता है, एक नॉर्मल रात गुजार सकता है। लेकिन उसे पता चलता है कि टूम्स उसी रात एवेंजर्स टावर से हथियार चुराने की आखिरी कोशिश करने वाला है। और पीटर वो चुनता है जो एक हीरो को चुनना चाहिए। वो लिज को डांस फ्लोर पर अकेला छोड़कर भाग जाता है। और इस बार उसके पास टोनी स्टार्क का दिया हुआ हाईटेक सूट नहीं है। नहीं, वो अपना पुराना घर पर बनाया हुआ ढीला ढाला सा सूट पहनता है और अकेले ही वल्चर का सामना करने निकल पड़ता है। ये साबित करता है कि वो टोनी का सबक सीख चुका है। बिल्कुल। अंतिम लड़ाई एक वेयरहाउस में शुरू होती है और एक उड़ते हुए प्लेन पर खत्म होती है जो क्रैश हो जाता है। और यहाँ फिल्म का एक और आइकॉनिक सीन आता है जो सीधे कॉमिक से लिया गया है। हाँ, पीटर एक बड़ी सी छत के मलबे के नीचे फंस जाता है। वो अकेला है, घायल है और डरा हुआ है। वो सीन पीटर के किरदार का निचोड़ है। वो टूट जाता है, मदद के लिए चिल्लाता है, उसे लगता है कि वो यहीं मर जाएगा। लेकिन फिर उसे टोनी स्टार्क का बात याद आती है। ये सिर्फ शारीरिक ताकत का प्रदर्शन नहीं है, ये उसकी मानसिक जीत है। यहीं पर असली हीरो का जन्म होता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत वो लड़ाई के अंत में देता है। वल्चर का सूट डैमेज हो जाता है और वो आसमान से गिरने लगता है। पीटर उसे मरने के लिए भी छोड़ सकता था। उसने पीटर को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो अपनी जान पर खेलकर टूम्स को बचाता है। वो साबित करता है कि हीरो का काम बदला लेना नहीं, बल्कि हर हाल में जान बचाना है। सही बात है। और मजे की बात यह है कि बाद में जेल में जब दूसरे अपराधी टूम से स्पाइडरमैन की पहचान पूछते हैं तो वो मना कर देता है। हाँ, वो एक तरह से पीटर के इस काम का सम्मान करता है। ये दोनों किरदारों को एक दिलचस्प मोड़ पर लाके खड़ा कर देता है। वो एक दूसरे को समझते हैं, भले ही वो दुश्मन हो। हाँ, फिल्म के अंत में टोनी स्टार्क पीटर को बुलाते हैं। वो उसे वो सब कुछ ऑफर करते हैं जो पीटर फिल्म की शुरुआत में चाहता था। एवेंजर्स में शामिल होने का मौका, एक नया चमचमाता हुआ आयरन स्पाइडर सूट, प्रेस कॉन्फ्रेंस, शोहरत, सब कुछ। लेकिन पीटर अब वो लड़का नहीं है जो फिल्म की शुरुआत में था। वो बदल चुका है। उसने हीरो होने का असली मतलब समझ लिया है। और वो उस ऑफर को ठुकरा देता है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। हाँ, वो कहता है कि वो अभी यहीं क्वींस में रहकर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बने रहना चाहता है। वो शोहरत और पहचान की जगह जमीन से जुड़ी जिम्मेदारी को चुनता है। उसने ये महसूस कर लिया है कि बड़ा हीरो बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी जीत है। ये एक सुपर हीरो की ओरिजिन स्टोरी नहीं है,
ये एक लड़के के ग्रोइंग अप की कहानी है। वो समझता है कि असली शक्ति सूट में नहीं, बल्कि उसके इरादों, उसके फैसलों और उसकी इंसानियत में है। बिल्कुल। और कहानी एक बहुत ही मजेदार मोड़ पर खत्म होती है जब पीटर अपना पुराना सूट कमरे में पहनता है और दरवाजे पर आंट में खड़ी होती हैं। वो सीन कमाल का है। हाँ, वो उस पूरी गंभीर कहानी को एक हल्के फुल्के अंदाज में खत्म कर देता है और हमें अगली फिल्म के लिए उत्साहित छोड़ जाता है। तो स्पाइडरमैन होमकमिंग हमें सिखाती है कि हीरो वो नहीं होता जिसके पास सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी या सबसे ज्यादा ताकत हो, बल्कि वो होता है जो मुश्किल समय में सही चुनाव करे और अपनी जिम्मेदारी को अपनी इच्छाओं से ऊपर रखे। और ये फिल्म मेंटोरशिप और आत्मनिर्भरता के बीच के संतुलन को भी दिखाती है। टोनी स्टार्क की सख्ती जरूरी थी ताकि पीटर अपने पैरों पर खड़ा होना सीख सके। हाँ, यह हमें बताती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी मदद ये होती है कि आपको कोई मदद न मिले ताकि आप अपनी असली ताकत खोज सकें। बिल्कुल सही। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर टोनी स्टार्क ने पीटर से वो एडवांस सूट कभी नहीं छीना होता तो क्या पीटर कभी वो हीरो बन पाता जो वो अंत में बना? या वो हमेशा उस टेक्नोलॉजी के पीछे छिपा एक बच्चा ही रह जाता।